नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अब देश की संसद चलेगी, ये खबर आ चुकी है। अगर आप इस खबर को देखें, ये खबर आई है कि शोर में दबकर संसद ठप नहीं होगी आगे से। अब ये खबर भी आई है कि कोई एक एजेंडा इस संसद सत्र को बर्बाद नहीं होने देगा। 25 नवंबर को 18वीं लोकसभा में संसद के पहले शीतकाल के सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन अब जाकर उम्मीद बंधी है कि 3 दिसंबर से चर्चा की शुरुआत होगी। अब तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक में यह तय हुआ है कि कल सबसे पहले संभल मामला उठेगा। समाजवादी पार्टी इसे उठाएगी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेश का मुद्दा उठाना चाहती है। आपको बता दूं कि जब संसद सत्र शुरू हुआ तब कांग्रेस ने अडानी का नाम लेकर हंगामा शुरू किया था और अब तक कांग्रेस का ही यही एजेंडा बाकी मुद्दों पर भारी पड़ रहा था, हावी हो रहा था। सिर्फ 26 नवंबर को संविधान दिवस पर जॉइंट पार्लियामेंट सेशन हुआ। बाकी दिन हंगामों ने संसद को चलने ही नहीं दिया। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या संसद का एजेंडा तय करने में कांग्रेस खुद इंडिया अलायंस में ही अलग थलग पड़ गई है? यहां तृणमूल कांग्रेस सांसद काकुली घोष दस्तीदार का एक अहम बयान बताना चाहती हूं और इस बयान में उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि संसद ठीक से चले। सिर्फ एक मुद्दे पर संसद को ठप करना हमारा तरीका नहीं है। हम कई मोर्चों पर सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, ये काकोली घोष दस्तीदार ने कहा है। इस बीच जब संसद चलाने के लिए सहमति बनती दिख रही है तो कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की है कि गतिरोध के लिए सरकार जिम्मेदार थी, ना कि कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने एक मीम भी साझा किया है जिसमें प्रधानमंत्री को अडानी, मणिपुर, अर्थव्यवस्था, महंगाई, बंटवारे की पॉलिटिक्स जैसे मुद्दों से भागता हुआ दिखाया जा रहा है और इस मीम पर कांग्रेस ने कैप्शन दिया है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। इस बीच कल से संसद की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस की बैठक हुई है। सवाल पब्लिक का है कि क्या वाकई संसद के डेडलॉक को तोड़ा जाएगा? यह सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है और इसी बात पर क्या संसद में सिर्फ राहुल गांधी का ही एजेंडा चलेगा, इस बात से इंडिया अलायंस की पार्टियों ने इनकार कर दिया है। संसद से दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा कौन है, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। हाल के वर्षों में ऐसा कोई संसद सत्र नहीं जिसका अहम समय हंगामों में बर्बाद ना हुआ हो। आप पिछली लोकसभा से देख सकते हैं कि कांग्रेस अडानी और मणिपुर को लेकर बेहद आक्रामक रही है। यह पार्टी का अधिकार है कि वो इन मुद्दों को संसद में उठाए, लेकिन देखा यह गया है कि इन दोनों विषयों पर सत्ता पक्ष से आए जवाबों के बावजूद संसद में राहुल गांधी का यह एजेंडा विपक्ष के ही अन्य मुद्दों पर भारी पड़ा है। बल्कि जब इन पर जवाब भी आया है संसद में तो कांग्रेस भागी हुई नजर आई है। खुद कांग्रेस बता रही है कि मौजूदा संसद सत्र में अब तक सिर्फ 61 मिनट लोकसभा चली है और लगभग 89 मिनट राज्यसभा चल पाई है और इन्हीं मुद्दों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आज ही विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत चीन संबंधों पर बोलना था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश करना था, लेकिन संसद ठप होने से ऐसा हो नहीं पाया। इस बीच जब कल से संसद चलने पर सहमति बनी है तो देखिए तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तेवर क्या हैं। कल से हाउस शुरू होगा
Hopefully house will begin tomorrow. All we have agreed. एसपी को संभल के लिए बोलने देंगे और हम लोग को बांग्लादेश के लिए बोलने देंगे। हमारा सकारात्मक रुख है, लेकिन संभल के लोगों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए उस बात पर लगातार कायम है और आज भी कायम है। मुझे उम्मीद है कि कल चर्चा करने का मौका मिलेगा। इस संविधान के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है बीजेपी की सरकार की ओर से, चाहे आरक्षण के सवाल पे हो रहा है, चाहे धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर हो रहा है, चाहे तमाम तरीके का जो संविधान को तोड़ने मरोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, बेहतर हो कि संविधान पे चर्चा हो, सारी बातें खुलकर लोगों के बीच आएं। जब कल से संसद चलने की सहमति बनी है तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ फ्लोर लीडर्स की बैठक में आज ये तय हुआ है कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा, जबकि 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में इस पर विशेष चर्चा होगी। सिर्फ संविधान दिवस की उपलब्धियां ही नहीं, इस पर बहुत से मुद्दे हैं जो विपक्षी दलों को उठाने हैं, लेकिन आज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता 26 नवंबर को अध्यक्ष को पत्र लिखकर संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा का अनुरोध किया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने भी उस दिन सभापति को ऐसा ही पत्र लिखा था। 6 दिन बाद इस अनुरोध को मोदी सरकार ने स्वीकार किया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों के अनुरोध के अनुसार चर्चा की तारीखों की घोषणा भी की। सवाल यह है कि संसद में रोज रोज हंगामे से विपक्ष, खासकर कांग्रेस का संविधान बचाओ वाले नैरेटिव पर क्या पानी फेर रहा है। इसलिए संसद कल से चलने को लेकर आज विपक्ष राजी हुआ है। इस बीच कांग्रेस ये सफाइयां दे रही है कि संसद उसकी वजह से कभी भी ठप नहीं हुई थी। सुनिए कांग्रेस का ये बयान। ये गलतफहमी बना रहे हैं बीजेपी का साथियों ने। अदानी का मामले का अलावा कोई भी चीज हम सदन में होने नहीं देंगे, ये कभी भी कांग्रेस पार्टी का लाइन नहीं होता है। राहुल गांधी जी और खारगे साहब इंडिया अलायंस का साथियों के साथ उनका साथ लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों पार्टी में हम बड़े होने के बाद भी, बट हमारा छोटे सहयोगियों का उन्हीं का इज्जत देके हम आगे लेके जाने के लिए हमारा परंपरा है। वैसे जब अभी संसद सही से चले यही कंसर्न सबसे बड़ा है, तो उधर संसद के कुछ सत्र दिल्ली से बाहर दक्षिण के राज्यों में कराने की भी एक पेशकश हुई है, ऐसे सुर उठे हैं। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद एम गुरुमूर्ति ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की भीषण गर्मी और खराब हवा का हवाला देकर, भीषण सर्दी और खराब हवा का हवाला देकर दक्षिण के किसी शहर में 2 संसद सत्र कराने की मांग की है। कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदम्बरम इस मांग का समर्थन करते दिख रहे हैं। सुनिए उनका बयान। I support the Member of Parliament from Tirupati, Mr. Gurumurthy's suggestion. I think Parliament can definitely convene, if not twice, at least once in another part of India. That will bring our institutions closer to the people of India and will also bring in a better understanding and better national integration. तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या इंडिया अलायंस ने सिर्फ राहुल का एजेंडा मानने से इनकार किया इसलिए संसद चलाने पर सहमति बनी है? सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि संभल और बांग्लादेश के मुद्दे उठाने और संविधान पर विशेष चर्चा पर सहमति से क्या संसद का गतिरोध पूरी तरह से टूटेगा? क्या संसद का 1 या 2 सत्र दक्षिण में कराने की मांग से संसद में नया हंगामा खड़ा हो? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ। हमारे साथ आज इस शो पर हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार
अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलए भी जुड़ रहे हैं। पहला सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछूंगी। मुझे ये बताइए कि इतने दिन क्यों लगे गतिरोध तोड़ने के लिए? गतिरोध तो पहले दिन से टूटना चाहिए था। अब मुझे ये भी कहीं ना कहीं सवाल आ रहे हैं दर्शकों के कि क्या कंपटीशन है इंडिया अलायंस की पार्टियों में? क्या कांग्रेस पार्टी अडानी करना चाहती है डिबेट, आप संभल करना चाहते हैं और आपस में मतभेद हो रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस ने तो ऐसा सीधा बयान में ही कह दिया है कि कांग्रेस के हिसाब से इंडिया अलायंस और विपक्ष की रणनीति नहीं तय होनी चाहिए। ये इंडिया अलायंस अब एक साथ है, गतिरोध रोकने पर प्रतिबद्ध है। नाविका जी, पार्लियामेंट चलाने के लिए की जिम्मेदारी सरकार की होती है। पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। अपोजिशन का काम है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको पार्लियामेंट में उठाना और सरकार को अवगत कराना, सरकार को चर्चा करवाना, यही लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र को आप नहीं खत्म कर सकते। संभल में इतनी बड़ी घटना हो गई और लगातार इस पर चर्चा करने के लिए मांग करनी पड़ती है। अगर हमने मांग की है तो सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए था कि इतनी बड़ी घटना हमारे देश में दंगा हुआ है और उस पर चर्चा करने के लिए सरकार भाग क्यों रही है? सरकार चर्चा करवा ली थी पहले दिन ही, तो आज ये इस तरह की नौबत नहीं आती। बांग्लादेश के ऊपर भी चर्चा करवा लेती, वहां लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो ये नौबत नहीं आती। कांग्रेस अपना मुद्दा उठा रही, उस पर चर्चा करवा लेती, इस पर नौबत नहीं आती। क्या दिक्कत थी इसमें? भाई इसके पहले भी तो जब वहां भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो अरुण जेटली साहब और सुषमा जी क्या क्या करती थी कि भाई पार्लियामेंट को नहीं चलने देना भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, कहते थे। और पार्लियामेंट में ऑब्स्ट्रक्ट करना, पार्लियामेंट को इस तरह से अपने मुद्दे उठाना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। तब भी तो पार्लियामेंट नहीं चलती थी, कई दिनों तक पार्लियामेंट नहीं चली है, तब तो सवाल नहीं उठा। पार्लियामेंट में जनता के मुद्दे उठाना और उस मुद्दों पे चर्चा करवाना ये जनता की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, चर्चा करवाना, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी। अब सरकार को इस बात का एहसास हो रहा है कि लगातार ये पार्लियामेंट जो नहीं चलने देना है, कि समाज में इसका जो मैसेज जा रहा है वो सरकार के खिलाफ जा रहा है। लगातार सरकार कोई भी विपक्ष मांग करता है तुरंत उसको डिनाई कर देती है, फिर अपोजिशन को लगातार इसका हल्ला मचाना पड़ता है। पार्लियामेंट को आप आराम से नहीं, एडजर्न होगी 12 बजे तक, 12 बजे आएंगे तो बोले आज के लिए एडजर्न हो गई। क्यों भाई? ये पैसा खर्च होता है, कौन देगा? ये पार्लियामेंट पे करोड़ रुपए का खर्च होता है, जनता के पैसे का खर्च हो रहा है ना। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगी क्या? सारी जिम्मेदारी विपक्ष की। मान इस देश के अंदर में सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, कमाल की बात है। दंगा हो जाए तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यहाँ डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बेरोजगारी बढ़ रहा है सरकार की जिम्मेदारी नहीं, पार्लियामेंट चल रहा है सरकार पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार सारी जिम्मेदारियों से भाग जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, अत्याचार, कोई भी जिम्मेदारी सरकार लेने को तैयार नहीं। इवन पार्लियामेंट को चलाना उनकी जिम्मेदारी है, वो भी लेने को नहीं तैयार है। तो भाई सरकार किस लिए इस देश के अंदर में सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के लिए, खाली विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए? हर बात में विपक्ष दोषी है तो फिर आप सत्ता में नहीं है, छोड़ दो सत्ता। अगर आपके बस में नहीं है तो क्यों चले सत्ता पे बैठे हुए हो ना आप? केंद्र बड़ा सवाल अनुराग भदौरिया जी, और इसका जवाब लेते हैं शहजाद पूनावाला जी से। शहजाद पूनावाला जी, आरोप आप पर यह है कि विपक्ष उठाना चाहता है जनता के मुद्दे, लेकिन इससे पहले कि विपक्ष मांग कर सकता है पार्लियामेंट को अडजर्न कर दिया जाता है। इसमें दोषी कौन है? दौड़ा दौड़ा सा और भागा भागा सा कौन है? देखिए नाविका जी, इंडी अलायंस में ना कोई मिशन है ना कोई विजन है, और जब से कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हारी है तब से शुरू हो चुका है कंपटीशन ये है कि किसका होगा असली लीडरशिप पोजीशन। और इसीलिए जनता के मुद्दे, विपक्ष के मुद्दे, इनको बोलो एक मुद्दा तय करके तो बताए कि प्राथमिकता किस मुद्दे की है। टीएमसी बोलती है अडानी मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश से आने वाली समाजवादी पार्टी बोलती है अडानी नहीं संबल पर चर्चा करो, कांग्रेस बोलती है अडानी पर करो, डीएमके बोलती है किसी और विषय पर करो। तो ये एकमत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को किस प्रकार से डिस्प्लेस करके हम नेतृत्व के पोजीशन में आ जाए, यही उनका चक्कर है। और इसका तो प्रमाण आपको मिला है ना। अब कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट इन्होंने नहीं दी। अगर कांग्रेस के मुद्दे मानते हैं, असलियत में अहमियत रखते हैं, तो एक सीट तो बाईपोल की दे देते। जेएमएम ने डिप्टी सीएम पोस्ट नहीं दिया, जम्मू कश्मीर में एक पद छोड़कर और कोई देने को तैयार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने तो अधिकृत रूप से बोला कि एलओपी का पद छोड़ दो, हम एलओपी बना देना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी से सभी पार्टियां किनारा कर रही। अच्छा, आते हैं मुद्दे क्या है।
है। अब 2018 में कहते थे प्राइस राइज और महंगाई और इस पर चर्चा कीजिए, हमने बोला आइए चर्चा कीजिए, तो ले आए क्या रफाल। रफाल पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, माना क्या। 2020-21 में बोला कोविड पर चर्चा करो, हमने बोला आइए चर्चा करते हैं, ले आए पेगासस। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, माना क्या। 2022 में लेकर आए बीबीसी की रिपोर्ट, फिर लाए हिंडनबर्ग की, हिंडनबर्ग पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं बल्कि शरद पवार ने कहा कि हिंडनबर्ग तो टारगेटिंग कर रहे हैं अडानी ग्रुप का, हम थोड़ी कह रहे हैं, ये शरद पवार कह रहे हैं। शरद पवार झूठे हैं क्या। और जहां तक अडानी का सवाल है, अडानी इतना बड़ा मुद्दा है तो पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, उनको बोलो तेलंगाना का 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल करे, विलिनियम पोर्ट को कैंसिल करे, झारखंड में जो पावर प्लांट है कैंसिल करे, छत्तीसगढ़ में जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिए थे, क्यों दिए थे अपने उस समय पर, राजस्थान में 60,000 करोड़ का निवेश किया था, वो सात्विक था। और क्या अडानी 2014 के बाद बने, 2014 से पहले 6 एसईजेड प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्लांट, इंडोनेशिया में कोल माइन अक्वायर करने की परमिशन, ये सारी चीजें जो हुई वो यूपीए के जमाने में हुई। तो तब अडानी अच्छे थे और आज अडानी बुरे। और आखिरी तथ्य मैं बताता हूं, अधीर रंजन चौधरी का अधिकृत बयान है कि हम पार्लियामेंट में अडानी का मुद्दा इसलिए उठाते हैं क्योंकि अडानी हमें पैसे नहीं देते, अडानी बोरी भर पैसा हमको दे दे तो हम अडानी का मुद्दा छोड़ देंगे। अब मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं कि शुद्ध रूप से आप बताइए कि अडानी इतना बड़ा मुद्दा है तो शरद पवार अडानी के साथ क्यों है, टीएमसी अडानी के मुद्दे पर आपके साथ क्यों नहीं है, इतना सा बता दीजिए। तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए। मुद्दे अलग अलग हैं, इंडिया अलायंस में मतभेद हैं, या फिर पार्लियामेंट को ना चलने देना एक टूल किट बन चुका है जो विपक्ष हर बार उठाता है और अगर आरोप लगाना होता है तो सरकार पर लगा देता है। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने, शायद आप ही को उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वो विद्वान व्यक्ति स्वर्गवासी अरुण जेटली जी थे और सुषमा स्वराज जी ने भी इस बात को कहा था। जब विपक्ष ने, जयराम रमेश जी जिनकी आप तस्वीर दिखा रहे हो, उन्होंने कहा कि हमें चर्चा ना केवल अडानी पर अडानी जी, संभल, मणिपुर, अजमेर शरीफ और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों पे हमले हो रहे, उस पर रूल 267 के तहत हमें चर्चा करना है। तो देश के उपराष्ट्रपति और चेयरपर्सन राज्यसभा मर्फीज लॉ कोट करके जो कहता है कि जो कुछ भी गलत होने वाला है वो तो गलत होगा। जी ऐसी क्या मजबूरी है इस कमजोर सरकार की कि वो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करने से भागती है। ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक मजबूत विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे सकती और लोगों की जो परेशानी है उनको हल नहीं कर सकती है। अगर सरकार को भागना है तो मेरे आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को एक सुझाव है कि आप कुर्सी छोड़ के भागिए, अपना इस्तीफा दीजिए। पार्लियामेंट में जो करोड़ों रुपये खर्च हो रहे करके वो पैसे को बर्बाद करना बंद कीजिए। तहसीन पूनावाला जी, आपने मुद्दे बहुत उठाए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आज ही संसद में निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं वो बैंकिंग का बिल लाना चाहती थी। एस जयशंकर जी चीन और बांग्लादेश पर बोलना चाहते थे। क्या ये मुद्दे जरूरी मुद्दे नहीं हैं? क्या ये मुद्दे देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे नहीं हैं? क्या इस पर आम सहमति नहीं बन सकती? शहजाद पूनावाला, इन मुद्दों पर और जब महंगाई पर चर्चा होती है तो क्या विपक्ष बैठकर सुनता है? मणिपुर पर जब चर्चा हुई थी तो विपक्ष ने बैठकर सत्ता पक्ष का जवाब सुना था। शहजाद पूनावाला, मुद्दे ये उठाते हैं लेकिन उनके जवाब सुनते हैं? देखिए, क्योंकि तहसीन ने 267 रूल का जिक्र किया, मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। सेकेंड पार्लियामेंट, नेहरू जी द ग्रेट, 1262 नोटिस 267 की एक्सेप्ट हुई 3, 62 to 67 थर्ड पार्लियामेंट 776 नोटिसेस एक्सेप्ट हुई 7, फोर्थ लोकसभा 1070 नोटिसेस एक्सेप्ट हुई 12, पांचवी लोकसभा 996 नोटिसेस एक्सेप्ट हुई 10, छठी लोकसभा 295 नोटिसेस एक्सेप्ट हुई 6, सातवीं लोकसभा 5000 नोटिसेस
267 की, एक्सेप्ट हुई 24। तहसीन पूनावाला, इसके पैमाने के आधार पर नेहरू जी तो सबसे बड़े डिक्टेटर हुए ना आपके हिसाब से। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई पर तहसीन पूनावाला किस मुंह से बोलेंगे? 2011 से लेकर 2014 तक डबल डिजिट इन्फ्लेशन देने वाले, आज जब कोविड का कालखंड भी था और उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन 5.56% के नीचे रहा, और आज रिटेल इन्फ्लेशन हो या होलसेल इन्फ्लेशन तो नेगेटिव में गया। तो तहसीन पूनावाला महंगाई पर बात नहीं कर सकते, इसीलिए तहसीन पूनावाला पेगासस पर भागे, रफाल पर भागे। और आखिरी बात मैं फिर से बता रहा हूं, तहसीन पूनावाला अडानी को जो राहुल गांधी सुबह ब्रश करे बिना गालियां देते हैं, अगर सही है तो बोलो तेलंगाना का प्रोजेक्ट कैंसिल हो, अगर सही है तो बोलो कि किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट्स बाकी के जो इंडिया अलायंस स्टेट में वो कैंसिल हो। और ईवीएम पर भी देखिए, इलेक्शन कमीशन पर भी देखिए, चुनाव जीतो तो इलेक्शन कमीशन ठीक, वरना इलेक्शन कमीशन को कुत्ता बोलना। ये संवैधानिक पदों का और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, इनको संवैधानिक संस्थाओं का कोई सम्मान नहीं, इसलिए पार्लियामेंट को भी रोड़ा बनाकर अटकाना ये इनका आदत बन चुकी है। इस तरह के शब्द नेशनल टेलीविजन पर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मैं जानती हूं कुछ नेताओं ने किए हैं, लेकिन इन्हें हमें दोबारा रिपीट करके शायद इन्हें बहुत देनी चाहिए। पर तहसीन पूनावाला जी, मुद्दे बहुत हैं, मैं जानती हूं, लेकिन मुद्दों का समय क्या है उठाने का, ये भी एक मुद्दा है। और इतने सवाल जो आपसे पूछे गए, 30 सेकंड देती हूं, जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी के एमएलए बैठे हैं, उनसे पहले आपको 30 सेकंड। नाविका जी, आज भारत में अर्बन फूड इन्फ्लेशन 11% है और पूरे फूड इन्फ्लेशन 10.87% है। ये कोई सूबे की बात नहीं है। अगर अडानी जी ने कोई गलत काम किया है तो कांग्रेस तो कह रही है भाई उसकी जांच करो, उसमें कांग्रेस के जो नेता उनकी भी जांच करो। भाई बात है कि कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा और कॉमन मुद्दों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उन मुद्दों को छाना जाता है, उन मुद्दों पर चर्चा होती है। जो मुद्दे विपक्ष जिनका चर्चा करना तो चाहती है, पहले तहसीन भाई तृणमूल कांग्रेस से आप चर्चा कर लीजिए ना। जो विपक्ष की जॉइंट मीटिंग्स हैं, पहले आप उसमें डिस्कशन कर लीजिए। तृणमूल कांग्रेस आपके साथ सहमत नहीं है, वो आपकी मीटिंग्स में नहीं आते। मुद्दे तो वही उठेंगे जो आम सहमति से उठाए जा सके। लेकिन कुलदीप कुमार जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, यूपी में अखिलेश जी को 2027 के उत्तर प्रदेश की चुनाव की जल्दी है, टेंशन है, वो संभल के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, आप दिल्ली की सिक्योरिटी के बारे में करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी अडानी पर अटकी हुई है, तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेश का मुद्दा उठाना चाहती है। ये विपक्षी दल आम सहमति क्यों नहीं बना पाते ताकि एक सकारात्मक चर्चा हो सके संसद में? देखिए नाविका जी, संसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके अंदर चुनावी चर्चा करने का शौक, चुनावी मुद्दे रखने का शौक भारतीय जनता पार्टी को है और वो उस पर काम करने का काम करती है, ना तो आम आदमी पार्टी को है और ना ही मुझे लगता है कि और विपक्ष के साथियों को। ये जो मुद्दे हैं ये किसी स्टेट के मुद्दे नहीं है, किसी पार्टी के मुद्दे नहीं है, देश के मुद्दे हैं और देश का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आज देश ये चाहता है कि अडानी के 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत की जांच हो, जिसपे अमेरिका के कोर्ट ने जिसपे उन्हें कहा है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, तो आखिर बीजेपी के लोगों को क्या आपत्ति है उसके अंदर? उनको क्या आपत्ति है उसमें जांच करने में? उन्हें क्या आपत्ति है चर्चा करने में? अडानी के मुद्दे से क्यों भाग जाते हैं? ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के मुद्दों से वो क्यों भागना चाहते हैं? ये देश उनसे जानना चाहता है। अगर आज विपक्षी देश चाहता है कि मणिपुर पिछले 1.5 साल जल रहा है और उसके मुद्दे पर चर्चा हो, तो उनको क्या दिक्कत है? वो देश अगर ये चाहता है कि आज दिल्ली जो है वो अपराध की राजधानी बन चुकी है, जो दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पूरे एमपी भी रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, राष्ट्रपति भी रहते हैं, जहां बड़े बड़े सभी हमारे देश के बड़े बड़े नेतागण रहते हैं और सभी देश के लोगों के लिए अगर दिल्ली या देश
देश की राजधानी जो अपराध की राजधानी बन गई है, जहां दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, गोलीबारी की जा रही है, व्यापारी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो क्या दिल्ली का मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है और निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज से भागने का काम करती है। अगर संभल के अंदर अगर पुलिस के द्वारा प्रायोजित हिंसा की जाती है और वहां लोगों की हत्या की जाती है तो उस पर अगर चर्चा की बात करी जाती है समाजवादी पार्टी तो क्या बुराई है? तो ये देश के मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार किसानों की बात कर लें, हरियाणा पंजाब के किसान आज धरने पे हैं कितने कितने सालों से। अगर उनके एमएसपी की गारंटी की बात करती है, ये सरकार उनकी आय दोगुनी करने की बात करती थी, एमएसपी की गारंटी की बात करती थी, उस मुद्दे पर चर्चा क्यों भाग रही है? ये सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है। ये मुद्दों से भागकर केवल अपनी ढपली, अपना राग अलापना चाहते हैं संसद के अंदर। बस ये अपने मुंह मिट्ठू करके अपनी अपनी तारीफें करते रहे। देश चाहे महंगाई में जाए, देश चाहे बेरोजगारी में जाए, इन्होंने देश का बुरा हाल कर दिया है। ये देश के मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि देश की जो संसद है वहां विपक्ष के लोग केवल आपकी वाहवाही सुनने नहीं आते हैं, वो देश के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आते हैं। अगर एक सांसद चुनकर संसद में जाता है तो इसलिए जाता है कि वहां वो मुद्दा तो यही है, मुद्दों में कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ जनता है, मुद्दों की कमी तो कभी भी नहीं हो सकती। मुद्दा यह है कि कौन सा मुद्दा पहले, आम आदमी पार्टी का मुद्दा पहले कि समाजवादी पार्टी का मुद्दा पहले? मैं शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ताहिर हुसैन की पार्टी, मैंने बीच में नहीं बोला, ताहिर हुसैन की पार्टी, नरेश बालियान की पार्टी, जो पार्टी है उन लोगों की जो शराब घोटाले में लिप्त है, जो टैंकर माफिया के साथ लिप्त है, जो अब फिरौती करते हुए पकड़े गए हैं और कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है, जो वक्फ के घोटाले में लिप्त है, जो लोग स्कूल के घोटाले में लिप्त है, जो बस के घोटाले में लिप्त है, वो घोटालेबाजों की पार्टी आज बोल रही है चर्चा होनी चाहिए। तो करिए ना चर्चा। दिल्ली के विधानसभा में चुनावी चर्चा हुई है, आपको पता है नाविका जी, दिल्ली का। देखे कुलदीप जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, कुलदीप जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नाविका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती कि वो अपनी बारी में भी बोलेंगे और दूसरों की भी बारी में इंटरप्शन करेंगे। नाविका, ऐसे नहीं हो सकता डिबेट। नाविका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। कुलदीप जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सवालों का जवाब शहजाद भाई दे रहे हैं, उनका जवाब खत्म होगा, आपको काउंटर का समय दूं। जी शहजाद। देखिए नाविका जी, आपको पता है दिल्ली की विधानसभा एक लौती विधानसभा है जो कभी साइने डाई नहीं हुई है। एक ही सेशन, जो सेशन बनाया गया, चालू किया गया, आज तक वो सेशन जारी है, क्योंकि इन्होंने साइनेडाई अगर करना है तो एलजी के पास फिर से जाना पड़ेगा, तो इसीलिए सेशन कंटिन्यू चलता रहता है, कभी साइनेडाई नहीं होता। ये एकलौता ऐसा उदाहरण है जहां पर जब मर्जी करता है तो चुनावी भाषण देने के लिए, अनर्गल आरोप लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम चुनाव के लिए कौन इस्तेमाल करता है संवैधानिक पटलों का, वो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं तो बोल रहा हूं कि पूछिए ना व्यापारियों के साथ कौन है फिरौती कर रहा है। नरेश बालियान का तो ऑडियो टेप आ गया साहब। कौन दंगे कर रहा है? ताहिर हुसैन के खिलाफ तो कोर्ट के आदेश आ गए साहब। कौन गुंडागर्दी कर रहा है? अमानतुल्लाह खान ने तो अपने परिवार के लोगों के साथ गुंडागर्दी कर दी भाई साहब। अखिलेश त्रिपाठी तो कन्विक्ट हो गए थे, आपके संजीव झा कन्विक्ट हुए, फिर उनको शायद अभी छोटी सी सजा मिली है तो वो बाहर आ गए बेल पे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की पार्टी का चरित्र रहा है वो तो कम से कम ना बोले। पर मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ आप पार्लियामेंट में हो, दिल्ली के चुनाव में क्यों नहीं हो? वहां पर तो तलाक 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 बता दिया। कुलदीप जी जवाब दीजिए। कुलदीप जी, देखिए इन्होंने नरेश बालियान जी की बात करी। आज दिल्ली में क्या माहौल बना दिया। अगर आपने आपको कोई गैंगस्टर धमकी देता है और आप अगर उसके खिलाफ बोलते हैं तो अमित शाह जी को यह बात बुरी लगेगी और अमित शाह जी आपको अरेस्ट करा देंगे। उस गैंगस्टर को अरेस्ट नहीं करा पाएंगे जिनकी ये बात कर रहे हैं। मैं बता दूं इनको जानकारी के लिए, 1.5 साल पहले नरेश बालियान जी ने उस गैंगस्टर के खिलाफ, नंदू के खिलाफ कंप्लेंट दे रखी है और उसके बाद जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो, कोर्ट का उस पर स्टे। आपको ये बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शहजाद पूनावाला जी बता दूं। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर कोई आज दिल्ली के अंदर कोई आदमी, कोई व्यापारी अगर कंप्लेंट करता है कि मुझे गैंगस्टर धमकी देने का काम कर रहा है, भाई सुनिए, अगर मुझे एक्सप्लेन कीजिए। आपने धमकी कहा कि देने का हमने काम कर रहा है, तो शिकायत धमकी क्यों देने का ऑडियो काम पर कर क्यों रहा है, आपने मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तो जो धमकी देगा, मुद्दा जनता का है या मुद्दा हर वक्त चुनाव का रहेगा? और चुनाव में कौन सी पार्टी कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है? क्योंकि दर्शक यही सवाल पूछ रहे हैं। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, कांग्रेस ये क्यों नहीं समझ रही कि विपक्षी गठबंधन में वो बड़ा भाई अब नहीं है? नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं,
पर्चा फाड़ने वाली मानसिकता वाले क्या चर्चा में विश्वास करेंगे? अमरीक सिंह का मोहाली से सवाल है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा कौन है? राहुल गांधी और उनका परिवार नेशनल हेराल्ड मामले में दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा क्यों है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पब्लिक चाहती है, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से ही ये सारी चर्चाएं होती हैं, ये संसद चलता है, लेकिन 61 मिनट पिछले 8 दिन में अगर पार्लियामेंट चला है, संसद चला है, तो लॉस किसका है? पब्लिक का। और ये 18वीं संसद जो बनी है, चुनाव के बाद बनी है, पहला शीतकालीन सत्र है, जिसमें जैसे मैंने बताया बांग्लादेश के मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दा गतिरोध का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है ये गतिरोध इसलिए है क्योंकि सत्ता पक्ष जवाब नहीं देना चाहती, या गतिरोध इसलिए है क्योंकि विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है कि किसका मुद्दा ज्यादा जरूरी है, किसके चुनाव ज्यादा जरूरी? नवका जी, मुझे लगता है कि संसद में मुद्दे विपक्ष के सब आने चाहिए, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति की अपनी क्या कहेंगे उस जिद की वजह से अपना एक ऐसा नैरेटिव है जो उसको लगता है कि अगर ये नहीं चलेगा तो हमारी राजनीति नहीं चल सकती, बिल्कुल संभल के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल सबसे पहले तो बात होनी चाहिए थी बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर, और इसमें तो किसी दल को एक दूसरे से कुछ बात करनी नहीं थी, प्रस्ताव आना चाहिए था, पूरी संसद को करना चाहिए था। ये सरकार के मसले पर भी कमी है, विपक्ष के मसले पर भी कमी है, और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो देश के लोगों की जनभावना का ये सम्मान तक नहीं है। लेकिन अगर सबसे बड़ी जो पार्टी है, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल कर लिया है, वो पार्टी अगर अडानी से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ममता बनर्जी या अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और उन मुद्दों पर हम बात करेंगे, या तृणमूल कांग्रेस के सांसद के तौर पर, उनके प्रतिनिधि के तौर पर अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हम तो अपने राज्य से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। संसद होती ही इसीलिए है कि सबके मुद्दे उठाए जाएं। और मैं फिर कह रहा हूं, आप बहस करते हुए, चर्चा करते हुए सरकार को घेरिए ना, कम से कम आपकी बात सुनाई तो दे, कम से कम सरकार का जो जवाब है जिसके लिए सदन होती है वो। और एक दिन उसके लिए हंगामा हो सकता है, 2 दिन हंगामा हो सकता है, लेकिन इस तरह से सदन का सत्र पूरी तरह से। और कई बार मैं देखता हूं कि अक्सर टीवी की डिबेट में अरुण जेटली जी का संदर्भ लिया जाता है। पहली बात तो ये कि जो लोग ये बोल रहे हैं, लगता है राजनीति में कम समय से वो हैं। अरुण जेटली के समय में भी, या भाजपा भी जब सदन को बाधित करती थी तो टीवी चैनल पर इसी तरह से हम लोग कहते थे कि क्यों सत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्यों वॉश आउट हो गया। इसी तरह से टीवी चैनलों पर बहस होती थी। अब पता नहीं उनको क्यों ध्यान में नहीं रहता, और अभी जब हम वही चर्चा कर रहे हैं तो उनको लगता है कि उनके ऊपर टिप्पणी है। बिल्कुल विपक्ष अपनी मांग करे, बिल्कुल हंगामा करे, बिल्कुल हल्ला करे, लेकिन कितना करेगा? कहीं तो जाकर जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, कहीं तो जाकर ये होगा कि जो हम संसद जिसके लिए चुनते हैं जनप्रतिनिधि, हम सुने। जवाब ले लीजिए जनता की मुद्दों की। अनुराग भदौरिया जी पहले जवाब देना चाहते हैं, तहसीन भाई आ रही हूं। अनुराग जी सुन लीजिए, देखिए अरे हर्षवर्धन जी, जनता के मुद्दों पे ही तो बात करना चाहते हैं, फिर सरकार क्यों चर्चा से भाग रही है? बांग्लादेश हिंदुओं पे दिन रात चिल्लाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता, लेकिन चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं। दोषी किसको सिखा? उसने ट्वीट नहीं किया, उन्होंने ट्वीट नहीं किया बांग्लादेश पे। अभी यहाँ चर्चा पार्लियामेंट के अंदर में होना है तो यहाँ पे सरकार भागती है। कमाल की बात है भैया, आप चर्चा नहीं करवाना चाहते, वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और ऐसे दिन भर बात करते रहोगे। संभल पे इतना बड़ा, वहां पे इतनी बड़ी घटना होगी, चर्चा करने के लिए क्यों भागते हो आप? क्यों आपको डर लगता है कि वहां सब चर्चा में पोल खुल जाएगी कि किधर से गोलियां चली थी, किसकी गलती थी? तब आपको डर लगता होगा कि सरकार की गलती पकड़ी जाएगी, इसलिए चर्चा मत करो। अनुराग भदौरिया जी, मैं कहती हूं कि आपकी बात बहुत बहुत सही है। मुझे बस इतना बता दीजिए, पहले कौन सी चर्चा, संभल या अडानी? संभल या अडानी? अरे मैं कह रहा हूं जिस पे बांग्लादेशी, देखिए पार्लियामेंट चले कितने दिन हो गया, कब से पार्लियामेंट चल रही है? एक दिन मैंने सीधा सवाल पूछा है, संभल पे करवा लेते, बांग्लादेश पे करवा लेते, अडानी पे करवा लेते। किस पर चर्चा चाहते हैं, संभल या अडानी मुद्दे पर? सुन तो लीजिए,
अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, एजेंडा चलाने से पहले सुन लीजिए। आपको क्यों परेशानी हो रही है? मैं तो बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं, परेशान आप होने लगती हैं, ये दिक्कत है। सवाल तो ये मैं कह रहा हूं, अडानी पे भी हो जाए, संबल पे भी हो जाए, बांग्लादेश पे भी हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? अब तक तो हो जाती, जब से पार्लियामेंट शुरू है अब तक तो चर्चा हो जाती है। किससे करनी क्या है? दिक्कत इस बात की बीजेपी को दिक्कत क्या थी? क्यों नहीं चर्चा आज तक क्यों नहीं चर्चा करवाई? पर तो एक साथ नहीं हो सकता। आप मुझे पहला अरे तो मुद्दा कीजिए बता ना। दीजिए। अरे जिसको हम मुद्दा- कहते हैं, आपने तीन मुद्दे रख दिए, तीन मुद्दे। देश बड़ा है, बड़ा देश है, तमिलनाडु वाले अपनी समस्या, तमिलनाडु में है, बांग्लादेश का मुद्दा है, संबल का, अडानी का है। आपको कौन सा चाहिए पहला? करवा लीजिए ना, आप तारीख तय कर दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। तारीख तय कर दीजिए ना। आपको कौन सा? तीन मुद्दों में से, एबीसी में से आपका पहला चॉइस क्या है? आपका पहला चॉइस ABCD। अरे सुन तो लीजिए, हल्ला मचाइए मत। अरे सुन तो लीजिए, ABCD सब पे आप डेट तय कर दीजिए। सरकार जो चाहे सब पे तारीख तय कर दीजिए, इन पे चर्चा होगी। चलिए मैं सरकार को बोलता हूँ, सवाल है मेरे शो पर मैं सवाल पूछूं तो इनको ये हल्ला लगता है, और संसद में जो चलता है वो हल्ला नहीं है। अपने शो पर मैं सवाल पूछूं तो हल्ला, और संसद में जो हो रहा है वो पता नहीं क्या है। तहसीन पूनावाला जी, अब बता दीजिए पहला कौन सा इशू? अडानी, संभल, बांग्लादेश, आपके हिसाब से कौन सा? नाविका जी नाविका तब तक मुझे बात रख देने दीजिए। जी तहसीन पूनावाला, अब माफ कीजिएगा, शहजाद भाई बोलिए। नाविका जी, एक बात स्पष्ट है कि देखिए 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, फिर उसके बाद बाकी लोग करते। अभी आपने पूछा कौन सा मुद्दा अहम है, किसी ने भी चीन का मुद्दा नहीं बोला। वैसे पिछले सत्र तक ये कहते थे कि भारत की जमीन को कब्जा दिया गया है, चीन हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, हजारों किलोमीटर चीन के को दे दिया गया है। मतलब वो सारे झूठे आरोप थे, क्योंकि आज तो बात चाइना के ऊपर होने वाली थी, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब कि किस प्रकार से सेना का अपमान करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, ये एक बात स्पष्ट है। दूसरी बात, जहां तक संबल की बात है, तो संबल में पूछ लीजिए कि जो लोग कहते हैं कि लोअर कोर्ट आग लगा देंगे, इनके कांग्रेस के एक प्रवक्ता कहते हैं कि कोर्ट में जाने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए किसी मामले पर। ये संविधान का सम्मान करते हैं। वैसे संविधान चिल्लाने वाले संविधान का कितना सम्मान करते हैं, ये संबल मामले में ही पता चल गया। भाई आप चाहते हैं आपके पास असीमित ताकत हो और हिंदू अपने पक्ष को रखने के लिए सिविल कोर्ट भी ना जाए। नाविका जी, सिर्फ दो चीज हमें कहनी है। आपको जिन मुद्दों पर अडानी जी, संबल, मणिपुर और अजमेर शरीफ और बांग्लादेश पे चर्चा करनी कीजिए, लेकिन सरकार क्यों भाग रही है चर्चा से? अरे हमने ट्वीट नहीं किया, हम कोर्ट गए, हम कोर्ट नहीं गए, हम गलत है। आप क्यों भाग रहे हो चर्चा से? कीजिए ना हमें एक्सपोज। क्यों नहीं कर रहे एक्सपोज? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च होते पार्लियामेंट चलाने में, क्यों टैक्सपेयर के पैसे आप व्यर्थ कर रहे हो? ये बताइए। मर्फी का लॉ कोर्ट करते आदरणीय चेयरपर्सन राज्यसभा भाग जाते हैं, ये क्या सही बात है? वाह, क्या विपक्ष का अधिकार नहीं है मुद्दे उठाना? चोरी भी, सीना जोरी भी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी खुद रोज वहां संसद चलने नहीं देते, और आज कह रहे हैं कि भाई कुछ भी कर लो, लेकिन चलने क्यों नहीं देते? ये अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। सतीश पांडे का यूट्यूब पर सवाल है, विपक्ष बांग्लादेश पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन इनको वहां के हिंदुओं की कितनी फिक्र है वो बताएंगे क्या? क्योंकि ये तो सिर्फ इतना कहकर बच निकलते हैं कि मामला केंद्र सरकार का है। महेश ठक्कर वडोदरा से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस अगर अडानी पर चर्चा चाहती है तो सबूत क्यों नहीं देती? क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट या न्यूयॉर्क की अदालत के केस को इतना पुख्ता सबूत माना जा सकता है? शंकर लाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, नाविका जी यदि आपकी डिबेट में संसद की तरह चले तो शायद लोग टीवी बंद कर देंगे। नेता क्यों नहीं समझते कि
कि ऐसा ही चलता रहा तो नेताओं की दुकानों पर किसी दिन जनता ही ताला लगा देगी। बहुत अहम बात कही है शंकर लाल राठौर साहब ने। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कहीं ना कहीं ये जनता का गुस्सा है और जनता अब ऊब चुकी है कि अगर नेता इसी तरह से संसद को स्थगित करते रहेंगे तो जनता के मुद्दे कहां जाएंगे? नाविका जी, हर्षवर्धन जी को नाविका जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, ये अनुराग भदौरिया के प्रवचन की तरह संसद नहीं चलती। और अनुराग भदौरिया इतने दिन से डिबेट में आते हैं, सामान्य जानकारी होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हर दल की तरफ से कौन से मुद्दे आए थे, और क्या सदन के ठीक पहले सिर्फ अडानी राज करने से जनता के हित पूरे होंगे? ये सवाल बड़ा उठता है। और मैं फिर कह रहा हूं, पूरी संसद को सरकार और विपक्ष को मिलकर सबसे पहले बांग्लादेश की हिंदुओं के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए, उसके बाद सारे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये जितने मुद्दे हैं जनता के मुद्दे, उनसे विपक्ष को नहीं, सवाल कौन से उठा रहे हैं आप? जनता के कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? क्यों रोक? मैं यही तो कह रहा हूं, जनता के कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? हम लोग जब बोलते थे बांग्लादेश में सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, आज पार्लियामेंट में चर्चा करवाने से भाग रहे हैं आप? इतना डर गए, कमाल कर रहे हैं। परेशान हो गए। हमने तो नहीं देखा कि आज सारे सांसद बैठ गए होते, इतने डरे काली पट्टी बांध कर बैठ गए होते। आज चर्चा करने से आप चर्चा नहीं करा रही, नहीं चर्चा करना चाहते। पोल खुल जाएगी, इसलिए जितने इशू है नहीं करना चाहते आप। चर्चा करने के लिए आप लोग बैठ गए कोई चर्चा में लेकिन हंगामा करके आप ये काम करेंगे तो कैसे चलेगा? चर्चों से आप भागते हो। आप तारीख तय कर दीजिए, आप कोई भी तारीख तय कर दीजिए, चर्चा करवाइए, पार्लियामेंट चलने दीजिए। राष्ट्र का पैसा है, देश का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, सरकार बर्बाद कर रही है पैसा का। ये आम आदमी के जेब का पैसा है, जो पार्लियामेंट जितने विषय होते हैं नहीं चलने से बर्बाद अलग से बात और करनी है। इसी के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को थोड़ा पता तो कर लिया कीजिए। परेशान है, किसान धरने पे बैठा है, किसान पे चर्चा नहीं, युवाओं पे चर्चा नहीं। कहां किसान धरने पर बैठा है? नाविका, मैं एक नाविका केवल देखिए, एक सेकंड नाविका, अभी एक्सपोज करता हूं अनुराग को, अभी अनुराग को एक्सपोज करता हूं, अभी अनुराग को एक्सपोज करता हूं नाविका जी, 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया जी, ये संसद नहीं है, ये संसद नहीं है, मैं स्पीकर नहीं हूं, मुझे इतना मत डराइए, मुझे इतना मत डराइए अनुराग भदौरिया जी कि मैं डर जाऊं, सहम जाऊं। नाविका आराम से 10 सेकंड। शहजाद जी जवाब दे रहे हैं। हाँ नाविका 10 सेकंड पर इनको अपनी साइकिल और वाणी पर ब्रेक लगाना होगा। देखिए अनुराग जी इसलिए नहीं चाहते बांग्लादेश के हिंदुओं पर चर्चा हो क्योंकि इनसे पूछा जाएगा सीए पे क्या स्टैंड था। मैं तो सीए का विरोध इसने किया है, अनुराग जी ने ये सीए का विरोध करने वाले लोग हैं, ये सीए का विरोध करने वाले लोग आज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए रो रहे हैं। हाँ, बांग्लादेश के हिंदुओं की चर्चा ये करेंगे, ये जो सीए का विरोध करने वाले लोग ये बांग्लादेश के हिंदुओं की चर्चा करेंगे। अरे भाई साहब, ये तो राम कुमार मिश्रा के लिए 1 रुपया नहीं दिया और वहां पर दंगाइयों के लिए खड़े हो जाते हैं। संभल के दंगाइयों के लिए खड़े होने वाली पार्टी, दंगा भड़काने वाली पार्टी, जियाउर रहमान बर्क वाली पार्टी, जो इनके इकबाल अहमद, जो इनके समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे दंगाई, उनकी पार्टी दूसरों को बोल रही है कि हम दंगा मिटाने जा रहे हैं। अरे दंगा भड़काने वाले ये लोग हैं। और सीए के ऊपर क्या शांति, ये संसद नहीं है, ये संसद नहीं है। कश्यप वैद्य का बड़ोदरा से सवाल है और कुलदीप जी मैं चाहती हूं आप जनता के सवाल सुने। विपक्ष अपने मुद्दे की चर्चा संसद के सामान्य कामों को स्थगित करके क्यों करना चाहती है? संसद का स्थगित होगा पूरा कार्यकाल, तभी आप अपनी मुद्दे उठा सकते हैं। आप नॉर्मल नहीं चाहते कि नॉर्मल तरीके से डिबेट कराएं? देखिए नविका जी, हर कोई चाहता है कि संसद में देश के मुद्दों पे चर्चा हो, लेकिन आज जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार चर्चा से भाग रही है। भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत तो संसद है ना, चर्चा वहीं पर ही होगी, या केवल जो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं, जो सरकार है, केवल वो अपनी वाहवाही लूटेगी और विपक्ष अपने मुद्दों पे नहीं आएगा। विपक्ष का काम क्या है? सरकार को आईना दिखाना, जिन मुद्दों से सरकार भागना चाहती है वापस जनता के उन मुद्दों पे सरकार को लेकर आना। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र के अंदर है वो इन मुद्दों से भाग रही है। वो अडानी के मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहती है, वो चर्चा नहीं करना चाहती है कि देश के लोगों को महंगी बिजली बेच कर कैसे अफसरों को दलाली खिला के सकाओ, खिला के कैसे
देश के लोगों को महंगी बिजली बेची जा रही है, क्यों मणिपुर 1.5 साल जल रहा है, क्यों किसानों के आज तक आय दुगनी नहीं हुई, उस चर्चा नहीं करना चाहते, क्यों नौजवानों युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों संभल की हिंसा के ऊपर ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो आज ये मुद्दे हैं, क्यों बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इनको करनी चाहिए। ये सरकार उन मुद्दों से भाग रही है, दिल्ली की कानून व्यवस्था से भाग रही है। हम कहते हैं कानून से चर्चा करा लो, ये भाग जाते हैं। हम कहते हैं दिल्ली में गोलीबारी हो रही है, व्यापारियों को मारा जा रहा है, भाग जाते हैं। ये चर्चा नहीं करते उसके ऊपर। कानून व्यवस्था अमित शाह जी के पास है। तो मैं कहना चाहता हूं, अभी आप पूछ रहे थे कि कौन से मुद्दों पर चर्चा करनी है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा। मैं कहता हूं आपके चैनल पे कि ये लोग तय कर लें किस पर चर्चा करानी है। चर्चा तो देश के मुद्दों पर करानी पड़ेगी। आप जिसमें चाहते हैं उसमें कराइए। 10 दिन आपने बर्बाद कर दिए। शहजाद पूनावाला जी, आ रही हूँ आपके पास। कुलदीप जी अपनी बात खत्म कर ले, आ रही हूँ जी। शहजाद तकरीर करने लग जाते हैं, यहाँ पे तकरीर और मुशायरा थोड़ी चल रहा है, यहाँ पे छोटी छोटी बात रखनी है। आप सुनिए, इन्होंने अभी कहा, बोलिए आप। हाँ अब सुनेंगे नहीं, देखिए अभी फिर से शुरू हो जाएगा इनका। सुनिए नाविका जी, अभी कुलदीप कुमार ने कहा कि अडानी महंगी बिजली बेचकर लोगों को लूट रहा है। पंजाब में बिजली का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया है, अडानी का प्रोजेक्ट कब कैंसिल कर रहे, बोलिए कुलदीप कुमार बताए, डेट एंड टाइम कब कैंसिल कर रहे पंजाब में, बोल के कीजिए ना सर। आपको पार्लियामेंट की डिबेट की आवश्यकता क्या है? पंजाब में कैंसिल कीजिए, पंजाब में कैंसिल करो। डूब के मर जाना चाहिए। अरे डूब के क्या मरेंगे हम? आप डूब के मरो और यमुना में डूब के ही मरना पड़ेगा। यमुना का पानी तो साफ किया नहीं आपने, यमुना का पानी साफ किया नहीं, डूब के ही मरना पड़ेगा। यमुना का पानी साफ किया आपने, अमेरिका डूब के तो मरना ही पड़ेगा वहां पे। कहां गई ईडी? अडानी के घर नहीं पहुंच पा रही। अच्छा ईडी के पीछे। अच्छा जनता के मुद्दे कितने अहम हैं या अहम है कंपटीशन और पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स और राजनीति में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, क्या इसके चलते जनता के मुद्दे संसद तक पहुंच नहीं पा रहे? मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे हो सकते हैं अडानी भी, मुद्दे हो सकते हैं संबल भी, मुद्दे किसानों के, महंगाई के, नौकरियों के। लेकिन मुद्दे तो तब उठेंगे, जनता को तो तब पता चलेगा जब ये मुद्दे संसद में चर्चा में आएंगे। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी यही कहती है कि मेरा मुद्दा सबसे ऊपर, और मेरा मुद्दा जब सबसे ऊपर होगा तो मैं तय करूंगा कि बाकी सारा कार्यकाल जो है वो स्थगित हो और तभी मुद्दे उठाए जाएं और उनके मुद्दे उठाए जाएं। और ये बात तृणमूल कांग्रेस ने आज देश की जनता के साथ साझा कर दी है। कहती है कि कांग्रेस का मुद्दा नहीं, हमारे मुद्दे। समाजवादी पार्टी कहती है हमारे मुद्दे। जनता के मुद्दे कब और कहां आएंगे, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।